आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। आचार संहिता लागू हो गया है, क्या क्या फायदे हैं पार्टियों के लिए और आम लोगों? प्रभावी निर्वाचन करवाने और निर्वाचकों को जागरूक बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावे राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के भी जितने उम्मीदवार होंगे उनका व्यवहार एवं आचरण इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जानते हैं कि बिहार एक वाइब्रेंट स्टेट है, उसमें भी हमारा बाढ़, मोकामा और बख्तियारपुर 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव हो। निर्वाचन आयोग का इसमें एक सहज एक वाक्य दिया गया है कि ये जो चुनाव होगा उसका 3 लक्ष्य होगा: सहज होगा, सुगम होगा और सुरक्षित चुनाव होगा। ये 3 शब्द निर्वाचन आयोग के द्वारा चयन किया गया है। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि बाघ अनुमंडल के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में 2 फेज में यहाँ चुनाव संपन्न होगा। बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र का प्रथम फेज में है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव वो द्वितीय फेज में होगा। प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। द्वितीय चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा। नॉमिनेशन प्रथम चरण का 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में होगा। द्वितीय चरण का नॉमिनेशन 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में होगा। स्क्रूटनी प्रथम फेज का 9 अक्टूबर को होगा और द्वितीय फेज का स्क्रूटनी 17 अक्टूबर को होगा। विड्रॉवल का जो कार्य होता है प्रथम फेज का 12 अक्टूबर को और द्वितीय फेज का विड्रॉवल का कार्य 19 अक्टूबर को होगा। काउंटिंग आपको पता है कि 10 नवंबर को होगा। आपको इसी क्रम में मैं बताता चलूँ कि काउंटिंग का कार्य हेतु बजगिरी AN कॉलेज पटना बोरिंग रोड में अवस्थित है, वहाँ पर बनाया गया है। AN कॉलेज में भी एक बिल्डिंग डिफाइन किया गया है, एग्जामिनेशन हॉल है। उसी एग्जामिनेशन हॉल में बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र का काउंटिंग हॉल रहेगा। PCCP के डिस्पैच के लिए बाढ़ और मोकामा के लिए हम लोगों ने बाढ़ में ही केंद्र बनाया है। NS कॉलेज है, NS कॉलेज में हम लोग मोकामा का PCCP डिस्पैच सेंटर बनाए हैं और ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ पे हम लोगों का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का पोलिंग पार्टी और PCCP डिस्पैच सेंटर होगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का जो पोलिंग पार्टी का डिस्पैच होगा वो SKM हाई स्कूल है मोकामा में, वहाँ से डिस्पैच होगा। हम लोग का ये पूरा प्रयास होगा कि जितने भी बूथ हैं सभी बूथ पर 100% सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या जिला पुलिस हम दिए जाएंगे। काफ़ी सख्ती से सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना उद्देश्य होगा। आपको ये भी आपको पता है कि कोविड का ये काल चल रहा है, आपदा का ये काल है। इसमें नियम और कानून काफ़ी सशक्त हैं। हम लोग जितने भी बूथ होंगे सभी बूथों पर मास्क की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है, ग्लव्स की व्यवस्था की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों से पूरा करवाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का किसी भी स्तर से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें प्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, खास करके MCC को लागू करने में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लागू करने में, कोविड-19 के काल में उसके सुरक्षा एवं बचाव के संदर्भ में आपके द्वारा सतत जागरूकता अभियान चलता रहे, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा। इसके अलावे एक हमारा
कोविड चैलेंज है, दूसरा चैलेंज यहाँ सुरक्षित मतदान हो। कोई भी अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से संबंधित आरओ तक बातों को पहुंचाएंगे और मीडिया और प्रशासन के आपसी सहयोग और कोऑर्डिनेशन से हमें पूरी आशा है कि हम लोग सुरक्षित मतदान कराने में सफल होंगे। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू जैसे ही हो जाता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। उसमें सबसे पहले है कि अगर आप रोड शो करते हैं तो रोड शो में केवल और केवल 5 गाड़ी ही चलेगी। अगर दूसरा जत्था आपको निकलता है तो आधे घंटे के अंतराल पर फिर निकलेगी। प्रत्येक गाड़ियों का आपको परमिशन लेना होगा। गाड़ी पर उतने ही लोग बैठ पाएंगे जितनी गाड़ी में सीट होती है। इसके अलावे घर घर जाकर के भी आप प्रचार कर सकते हैं, उसकी भी संख्या को नियत कर दिया गया है। इसमें वर्चुअल रैली की प्रधानता होगी। जैसे पहले हजारों की संख्या में लोग खड़ा होकर के एक जगह मीटिंग किया करते थे या सभा किया करते थे, उस तरह का प्रचार नहीं होगा। प्रचार का मोड बदला हुआ रहेगा। सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राउंड को भी चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित ग्राउंड में ही सभा करना होगा। उसके लिए भी वहाँ पर भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन 100% करना होगा। अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आरपी एक्ट के तहत, आईपीसी एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। रुपये खर्च करने की क्या सीमा होगी एक प्रत्याशी के लिए, अगर वो निर्दलीय हो या पार्टी से? सभी पार्टी के लिए कोई भी उम्मीदवार होगा उसके लिए निर्वाचन आयोग ने विधानसभा के लिए 28 लाख रुपया का अपर लिमिट रखा है। राजनीतिक पार्टियों के लिए वो कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।